प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते। ओम शांति। तो प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले। प्रेम की गंगा ये बहेगी तब जब बाबा कहता है पहले गंगा सागर उतरे। सागर से ही बाबा कहता है ये गंगा निकले। भारत में बाबा कहता है देखो शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये शिव कौन है, कब आया, आया तो जरूर है तब तो मनाते हैं शिवरात्रि। बाबा कहते हैं जब जानते ही कुछ नहीं तो इनको नास्तिक नहीं कहे। बड़ा धक्का लगता है जब किसी को बोलो कि तुम तो नास्तिक हो। कहते हैं अरे नास्तिक क्या, हमारे जैसा कोई भगत नहीं, हमारी जैसी कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो संगम बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है जब महाभारत की लड़ाई लगती है। दुनिया में तो लोग ये मानते हैं कि द्वापर युग में महाभारत की लड़ाई लगी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे ये भली भांति जानते हो कि महाभारत की लड़ाई हर कल्प में संगम पर लगती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी पुरानी दुनिया इस कलयुग का विनाश और एक नई दुनिया सतयुग की स्थापना होगी। कराने वाला कौन? कराने वाला कौन? बाबा कहता है तुम आत्माओं का पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। एक मेरी ही श्रीमत पर बाबा कहता है बच्चे इस संसार में राम राज्य आ सकता।
बाकी तो देख रहे हो, दुनिया के हालात दिख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग के नेता, कलयुग की जनता, कलयुग का यूथ, कलयुग की नारियां, बाबा कहते हैं बच्चे ये कितनी भी चीख पुकार कर ले, एक दो को दोषी बना ले, कितने भी बाबा कहता है बच्चे तुम कानून बनाते चले जाओ, लेकिन ये दुनिया बाबा कहता है बच्चे ये स्वर्ग नहीं बन सकती। हम सोचे कि बड़े बड़े कानून बना देंगे, जो करप्शन करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो घूस लेते हैं, जो रिश्वत लेते हैं। देखते हो ना, घर में भी आजकल वुमेन सेल बहुत हो रही है। क्या ये पब्लिक हेल्पलाइन नंबर, क्या ये बड़े बड़े कानून, बाबा कहते हैं बच्चे क्या इनके द्वारा स्वर्ग आएगा? कानून तुमने इसलिए बनाया, ये हेल्पलाइन नंबर हमने इसलिए बनाए कि सामने वाला थोड़ा डर करे कि गलत करूंगा तो कानून है पीछे, जवाबदेही है, सजा है, जुर्माना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बाबा कहता है राम राज्य नहीं हुआ। बाबा कहता है वैसे कम धर्मराज की सजाएं हैं। तो एक तरफ बाबा कहता है बच्चे कौरव और यादव, एक तरफ बाबा कहता है तुम पांडव, है ना। दुनिया भी कोशिश, अगर दुनिया के भी दिल से पूछा जाए तो बेचारे बताते कि सबका जो जीवन है ना वो सुखमय हो, सबको अपने अपने राइट्स मिले। अब आजकल हम जो देख रहे हैं कि देखो एक स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट वो भविष्य है, आने वाला कल है ना। तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर नोट कैसे कमाएं, सीट पर कैसे बैठेंगे। और अगर पढ़ाई के बीच में ऐसे बार बार पेपर लीक होते जाएंगे तो समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, मेंटली डिस्टरबेंस भी होगी, और सरकारों का स्टैंडर्ड तो गिरता ही जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो पढ़ाई की वैल्यू देख रही है संसार में, पढ़ाई की वैल्यू सोचते हैं अच्छा पढ़ लेंगे तो अच्छा बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बैठे नर्क में, बैठे नर्क में हुआ। सोचो कोई बहुत अच्छा पढ़ भी जाता है, लेकिन जीवन की चुनौतियां तो सबके साथ है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सुन रही थी, एक विजन था, एक मेडिकल फील्ड में है, वो बता रहे थे, कहते हमारा जो यूथ है वो आजकल की पढ़ाई बड़ी एक्सपेंसिव है, ट्यूशंस बड़ी एक्सपेंसिव है, किताबें बड़ी एक्सपेंसिव है। वो कह रहा था आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपने अपने जीवन के 25 साल 30 साल एक करियर को दिए हैं, लेकिन जैसे ही आप 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, किसी का लिवर खराब होगा, किसी के लंग्स, किसी का हार्ट,
क्या इतनी मेहनत करके इस प्रोफेशन का लुफ्त उठा पाओगे, पैसा कमा पाओगे? शरीर ही साथ नहीं देगा। और अंडरस्टैंडिंग बिठाना रिश्तों में, रिश्ते निभाना, ये तो कोई स्कूल किताबें नहीं सिखाती। तो वो बेचारा बता रहा था यूथ को कि आप इतना पैसा भी लगा रहे हो, इतने जीवन का अनमोल समय भी दे रहे हो अपने करियर को, लेकिन लाइफस्टाइल क्या है? पूरी रात जागो, कोई पढ़ाई के नाम पे भी रात को जाग रहा है, और रात को जाग रहे हैं तो फिर ठूस ठूस के कुछ ना कुछ, फिर पिज्जे ऑर्डर हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, पार्टियां करते हैं तो क्या क्या नहीं हो जाता। तो कहने लगा आप पढ़ाई की तरफ तो बहुत ध्यान दे रहे हो, लेकिन खा क्या रहे हो? ऐसे ही खाते रहे तो शरीर ही साथ नहीं देगा। 25-30 साल जिन किताबों में, जिस करियर के पीछे लगे रहे, अस्पतालों के धक्के खाओगे और मिलना कुछ भी नहीं। इसीलिए हम देखते हैं आज का जो यूथ है, देखो रेडियो पे खड़ा है, भरी पड़ी है रेडियो, सब कोई कह रहा है कि अरे 4 दिन की जिंदगी है, खा लो मौज कर। मौज हो रही है अस्पतालों, लोगों को डेट्स नहीं मिलती ऑपरेशन की। और मजे की बात, ये पढ़ लिख कर डॉक्टर ही बने हुए हैं, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। वो कहता है सन 47 में तो तुम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज 2026 आते आते तुम सब, बाबा कहता, अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम बने। ये डॉक्टर किसी को निजात दिलाता है बीमारी से, या ग्राहक बनाता है परमानेंट? फॉलो अप करते रहना, टेस्ट बार बार कराते रहना, दिखाते रहना, मिलते रहना, परहेज करते रहना, दवाइयां खाते रहना। कब तक डॉक्टर साहब? कब तक का जवाब नहीं। जैसे आदमी जिंदा है तो राशन तो उसको जीते जी तक चाहिए ही। ऐसे ही अंग्रेजी दवाइयां राशन बन गई। सुबह उठते ही गैस की गोली, फिर ये दर्द की गोली, ये भूख लगने की गोली, ये डाइजेशन की गोली। मुद्दे तो बहुत हैं, ऐसे राम राज्य नहीं आ जाता कि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, पेपर में अच्छे से पास हो जाएं। आगे भी बहुत कुछ है जीवन में। बाबा देखो ना, बाबा भी तो हम बच्चों को एजुकेट कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। क्या कह रहा था आज बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम एक बाप की याद में इतने मगन हो जाओ कि बाबा कहते हैं इस दुनिया में कोई और आदमी भी है, कोई और वस्तु भी है, बाबा कहता है तुम तो ये भी भूल जाए। कितने बाबा, मौत सामने खड़ी है, बाबा कहता है तुम हसीन सपने मुंगेरी लाल के देखते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये रावण राज्य देख रहे हो ना, यहाँ किसी को राजाई मिलती है? बाबा ने कहा ना, अल्पकाल की प्रशंसा थोड़ा सा सुख देती है ना। सोचो, किसी ने अभी अभी शपथ ली है किसी पद की, कोई मंत्री बना, कोई पीएम बना, अल्पकाल की खुशी, देर लगी सीट जाने में, और वो भी इज्जत का पूरा फालूदा बनकर। इज्जत देने वाले तो यही है, इज्जत देने वाले भी यही, और इज्जत उतारने वाले भी।
बाबा कहते हैं बच्चे संसार की सर्व आत्माओं को संतुष्ट करना, संपन्न करना, सुख शांति का वर्षा देना। बाबा कहता है बच्चे ये किसी पीएम सीएम के बस की बात नहीं है। ये वर्षा तो बस एक बाप देता है। वो भी बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है, जबरदस्ती वो भी किसी से नहीं करता। पढ़ाई है ना, पढ़ाई जबरदस्ती नहीं कराई जाती। ये भगवान का वर्षा है जो अभी हम रोज यहाँ 9 बजे बैठ जाते हैं, है ना। एक तरफ दुनिया देखो लगी पड़ी, अश्रुनी सेना का बल है जो प्रभाव में ले आता है हमें। हम उसके आकर्षण में घुस जाते हैं। बाबा कहता है तुमको अमृत भूल जाता है, बाप भूल जाता है। आज बाबा कहता है इतने मगन हो जाओ। हम वहां रस लेने चले जाते हैं कि वहां क्या हो। बाबा कहता है तुम यहाँ मगन रहो एक बाप की याद में। तो बाबा कहता है वो फिर यहाँ आकर्षित हो। आज का युवा, एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि किसी ने इस्तीफा दे दिया, लोग बहुत खुश हैं। जैसे राम राज्य आ ही गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ बैठे हो किस लिए? मनुष्य से देवता बनने के लिए। बिना बाबा कहता है बच्चे देवता बने, राजयोग सीखे। बाबा कहता है इस दुनिया में सतयुग आने नहीं वाला। कोई सोच सकता है कि इंसान जो है वो, बाबा ने आज समझाया ना। बाबा कहता है देखो जैसे सोना होता है तो सोने में भी क्या करते हैं, बाबा कहता है उसमें तांबा मिक्स करते हैं, चांदी मिक्स करते हैं, लोहा मिक्स करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं भी पाठ बजाते बजाते बजाते, बाबा कहता है बच्चे खाद पड़ गई तुमने, तुम पतित बन गए। बन गए माना मुझे तो लगता है बस हमने मान लिया, समझ लिया। क्योंकि भक्ति में तो लिखा है ऐसे है कि हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, हम मूर्ख हैं, हमें कोई गुण ना है। जो लिखा था उसको पढ़ते गए, पढ़ते 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 वो छप गया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण कौन है, इसका इस्तीफा बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बाप के सिवा और कोई किसी की पावर नहीं, कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया जानती है कि इस समय किसका राज चल रहा है। वो कहते हैं बीजेपी का चल रहा है, इससे पहले कांग्रेस का चल रहा था। तब खुश थे या अब खुश हो? या लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, कुर्सी पे किसी और को बिठा देंगे तो सब ठीक होने वाला? नहीं, बाबा कहते हैं कलयुग है, कलयुग। हर आत्मा, बाबा कहते हैं देखो तमो प्रधान। और मजे की बात उन बेचारों को पता भी, उन बेचारों को पता भी। वो कुर्सी की पावर माने बैठे, कुर्सी छोड़ना कोई नहीं चाहता और कुर्सी छीनने वाले सब खड़े। बाबा कहते हैं बच्चे ये है असली कुर्सी। ये कुर्सी तुमको बाप देता। कुर्सी के चार पावे मजबूत करो, ज्ञान योग धारणा सेवा। तुमको बाबा कहता है बच्चे इस पद से कोई हटा नहीं सकता, अमर पद है ये। चाह रहे हो कि राम राज्य आ जाए? बाबा कहता है आओ। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा कहता है पहले तुम स्वाहा करो। ब्राह्मण बैठे हैं ना यहाँ, बाबा कहता है तुम सब कौन हो? ब्रह्मा मुख द्वारा, बाबा कहता है ब्रह्मा की मुख वंशावली हो, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। तो ब्राह्मण क्या करता है? मंत्र जानता है। हमें दिया ना मंत्र बाबा ने, बच्चे 84 का खेल खत्म, अब घर जाना। ये मूल मंत्र है। दुनिया जानती है कि 84 का खेल खत्म, अब घर जाना है ना। उनको तो घर बनाने हैं, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में, एक बैंगलोर में, एक यूपी में, एक इधर एक उधर। उनको तो बैंक बैलेंस खोलने हैं अभी।
उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना। देखो, उस समय लोग पहले ऐसा कहते थे, है ना, हम भी भारतवासी ही हैं, हम भी साक्षी होकर सारा खेल देखते ही हैं। उस समय पहले लोग कहते थे कि देश का अगर पीएम बैचलर है ना, बैचलर की छवि है उनकी, तो सोचते थे बैचलर होंगे तो देश तरक्की करेगा। योगी भी बैचलर आ गया, मोदी भी बैचलर आ गया, है ना। हमारा पर्पस यहाँ किसी की निंदा करने का बिल्कुल भी नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, ना किसी की प्रशंसा है, ना किसी की निंदा है। ड्रामा चल रहा है, हमको ड्रामा से कुछ समझना है, कुछ सीखना है। बुरा कोई भी नहीं, सबने ड्रामा की नूंद अनुसार अपना अपना पार्ट खेला ही है ना। तो पहले लोग ये एक छवि बना रहे थे कि बैचलर होंगे देश के नेता तो देश खूब तरक्की करेगा। क्यों? इनको घर नहीं भरने ना, ना बीवी ना बच्चा, इनको घर नहीं भरने। लेकिन आज वही जनता, आज वो कह रही है हटाओ 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 हटाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की बात है, आत्मा बैचलर है। ये नहीं कि इसने शादी नहीं कर रखी या उसने दो कर रखी है, या शादी का क्या मतलब है इससे? हर आत्मा, बाबा कहता है, यहाँ विकारी है। हर किसी कोई अपनी नाक ऊंची रखना चाहता है। बाबा कहता है देखो, काम की कटारी सब चलाते हैं। कि हमारी एक नेता नेता बनता इसीलिए क्योंकि दूसरे की टांग अच्छी खींच लेता है, दूसरे को जितना उतारता है उतना खुद चढ़ जाता है। जैसे वो बच्चे झूला झूलते हैं ना, तो एक नीचे जाता है फिर एक ऊपर जाता है। वो नीचे गया हुआ है तब तू ऊपर है, जब ये ऊपर आएगा तब तू नीचे आ जाएगा। झूलते हैं ना बच्चे ऐसे ऐसे झूले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, ये पेपर तुम पास करके दिखाओ मुझे। कौन सा पेपर है हमारा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, माया जीत बन गई, प्रकृति जीत बन गई, ये पास कर, तब तुम, बाबा कहता है, भव सागर से बाहर निकलो। नहीं तो दुनिया तो सारी भव सागर में फंसी। ऐसा थोड़ी है कि देश के नेताओं से ही दुनिया दुखी है, नहीं, अपने घर की सत्ता से भी दुखी है। पक्ष विपक्ष तो घर घर के अंदर है आज, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती। कोई किससे दुखी है तो कोई किससे दुखी है। आदमी कह ही जाता है ये मरे तो जान छूटे, जब तक ये मरेगा नहीं तब तक हम सुख से जी नहीं सके। बोल ही जाता है आदमी, भले ही मुंह पे ना बोले, अंदर अंदर तो जानता है, समझता है, फील करता है। तो बाबा यहाँ बिठाकर बच्चों को, बाबा कई बार बात करता है ना, दुनिया पेपर पास करती है आईसीएस का। बाबा कहता है उनको कितना नशा रहता है कि इतना बड़ा पेपर मैंने पास किया, हजारों में से बस गिने चुने बच्चे पास होते हैं। बाबा कहता है उस अल्पकाल की प्राप्ति करने वाले बच्चों को कितना नशा है। और बाबा कहता है यहाँ, ये पेपर पास करना, मनुष्य से देवता बनना, विकारी से निर्विकारी बनना, साकारी से निराकारी बनना, अहंकारी से निरअहंकारी बनना। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम ये पेपर पास करते हो ना, तो बाबा कहता है रहती दुनिया तक ये मेडल चमकते हैं तुम्हारे। मंदिरों में आती है दुनिया तुम्हारे दर्शन करने, पास विद ऑनर हुए हो बाप की श्रीमत को फॉलो करके। बाबा कहते हैं भक्त देखो, अंत तक तुम्हारे
गले में फूलों की माला डालते हैं, शीश झुकाते हैं तुम्हारे आगे, तुमसे बल बुद्धि मांगते हैं। छोटा पेपर है ये पढ़ाई छोटी है कोई? बाबा तो कंपैरिजन रोज ही बताता है। बाबा कहता है यहाँ कोई पढ़ता है ना, सोचो कोई बैरिस्ट्री पढ़ रहा है, बाबा कहता है कुछ साल में बैरिस्टर बन के कमा लेता है। कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है, बाबा ने कहा कुछ साल में डॉक्टर बन जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये एक जीवन, वो भी कोई गारंटी नहीं है। सारे डॉक्टर एक जैसा नहीं कमाते, सारे बैरिस्टर एक जैसा नहीं कमाते। बाबा कहता है कोई बैरिस्टर होगा, उसके पास जाओ, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो केस लेता ही नहीं, कहता मैं टाइम नहीं है मेरे पास। और एक बाबा कहता है ऐसा बैरिस्टर मिलेगा जिसका बाबा कहता है कोर्ट का बटन भी टूटा है। ऐसा डॉक्टर भी मिल जाएगा आपको जिसके पास पेशेंट ही नहीं है, नाम का डॉक्टर। और ऐसे भी डॉक्टर मिल जाएंगे जिनके पास में पेशेंट को देखने का समय 15-15, 20-20 दिन आगे की डेट देते रहते हैं कि अभी दिल्ली में हूँ, अभी बाहर हूँ, अभी इधर हूँ, अभी उधर हूँ। नंबरवार बाबा है। तुम्हारे देखने का भी बाबा। जितने रेगुलर हम यहाँ संगम पर इस रूहानी पढ़ाई के हैं, बाबा कहता है उतना रेगुलर तुम्हारे भक्ति में मंदिर खुलते हैं, है ना। कभी कभी देखते हैं ना, कहते हैं वो फलाना मंदिर अब खुलेगा, साल में एक ही बार खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। बाबा कहता है ये बच्चे न करो। कई मंदिर 12 महीने खुले पड़े, डे नाइट खुले पड़े। कोई कोई मंदिर का टाइम है, जैसे हमारे सेंटर्स के टाइम होते हैं ना, सुबह 7 से लेके 12 बजे, 1 बजे, फिर सेंटर बंद। फिर उसके बाद 4 से लेके 8-9 बजे तक सेंटर बंद। ऐसे ही मंदिरों का भी टाइम है। मंदिर भी सुबह खुलता है, दोपहर को बंद हो जाता है, शाम को खुलता है, रात को फिर बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई, ये आधार है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे सुख, शांति और संपन्नता। लेकिन सारी दुनिया तो यहाँ बैठेगी, सारी दुनिया थोड़ी आईपीएस का पेपर दे रही होगी। फोटो में भी कोई तो कोई में, जिनको पढ़ाई की रुचि है, जो करियर कॉन्शियस है, कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते। बाबा क्या कहता नहीं मुरली में, बाबा रोज कहता। बाबा कहते हैं बच्चे जो मेरे भक्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, बाबा कहते हैं जाओ उनको सुनाओ। तुम्हारा बाप मैसेंजर है, बाबा कहता है तुम भी जाकर पैगाम दो। पहले नब्ज देखो, फिर बाबा कहता है जाकर सुनो। कई बार कहता है ना, समय नहीं जास्ती खराब करो, बाबा कहता है जो सुनने के इच्छुक है, जो ग्राहक है, जो चात्रक है, बाबा कहता है वहां बरसो। तो देख लो ये हमारी पढ़ाई, धरने देकर, अनशन पर बैठकर। बाबा कहता है राम राज्य कहाँ आते हैं। जब तक बाबा कहता है इस बीज को नहीं बदलते, तब तक बाबा कहता है झाड़ नहीं बदल सकता। फल तो कड़वे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ हर कोई देह के अभिमान में। किसी को डंडे मारकर, किसी को टॉर्चर करके हमें लगता है हम इसको सीधे रास्ते पे ले आएंगे। बाबा भी तो देखो, 63 जन्म के भूले भटके यहाँ बैठे हैं सारे। कर रहा है किसी को लाठीचार्ज, कहता है देखो तुम कितने तमो प्रधान बन गए। शिव की पूजा तो चलो करी करी, अब तो बाबा कहता है तुम चौराहों की भी पूजा करने बैठ जाते हो। टिवाटे पे भी बाबा कहता है तेल घी क्या क्या चढ़ाते हो।
पानी को ही कह बैठते हो कि पतित पावन है। प्यार से समझाकर, है ना? किसी को उठाओ, कोई नींद में हो, उसको प्यार से सहलाया जाए कि उठ जा भाई, बहुत समय बीत गया। देख कितने युग, कितने जीवन बीत गए। इस देह के अभिमान ने तुझे दिया क्या? क्या है तेरी नींद में अगर तू उठना नहीं चाहता? कुछ और जीने की तमन्ना है? कुछ इस इंद्रियों से कुछ भोगना चाहता है? खाना, घूमना, सैर सपाटे, क्या करना चाहता है इस घनघोर नींद में लेटे लेटे? बच्चों की शादियां, नाती पोतों का मुंह, बड़ा मकान। बाबा कहते हैं बच्चे सब नींद है। कि नींद की गोलियां खाते हो, मैं और मेरा कर करके, कि मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी किस्मत, मेरे भाई बहन, ये सब नींद की गोलियां खा रहे हो। अंग्रेजी दवाइयां, ये है अंग्रेजी असली दवाई। एक शरीर के लिए खा रहे हो, और बाबा ने कहा माया भी कम नहीं है। मैं, मेरा, मुझे। बाबा कहता है ये सब करते 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 कितनी गहरी नींद में तुम चले गए। आओ, बाबा कहता है मुझे, भगवान बैठा है, जिसको भक्ति में कहते थे कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बाबा कहते हैं आओ, ये तुम्हारा ये तन, ये मन, ये धन, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब तुमको पतित बना रहा है, तुमको और गहरी नींद में लेके जा रहा है। आओ, बाबा कहते हैं बच्चे ये मुझे अर्पण कर दो। नहीं तो तुम भी आस रखते ही निकल जाओगे कि अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन तुमको लाने हैं, अच्छा बनकर माना आत्म अभिमानी बनकर। अब बाबा कहता है ये पाठ तो दुनिया में और कोई तुमको पढ़ा भी नहीं सकता। अच्छा बनना, बाबा कहता है बच्चे इस महाभारत में तुम भी, बाबा कहता है बच्चे, निहत्थे हो जैसे। कुछ पाना है किसी से, पाना है, कोई शस्त्र उठाना है कि किसी को सुधार दूं, किसी को समझा दूं। बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना अपना फिक्स पार्ट खेल रही, एक का ना मिले दूसरे से। ये पाप का घड़ा तो भरना ही है ना। दुनिया भी खड़ी है जंतर मंतर पे घड़े दिखा रही है कि अब तो देखो इनके भी पाप के घड़े भर गए। बाबा कहता है पाप का घड़ा भरने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी जो दुनिया है वो करप्ट है, वो भ्रष्टाचारी है, वो अत्याचारी है, वो लाठी चार्ज करते हैं। नहीं, पाप का घड़ा भर गया, बाबा कहता है बच्चे। अब बाबा कहता है ये जो देह का भान है, देह का अभिमान है, बाबा कहता है ये मुख्य पाप है। अब तो समय है, बाबा कहता है घड़ा भर गया। बाबा कहते हैं तुम्हारे जागने का समय, ये घड़ा फूटने का टाइम आ चुका है। ये घड़े फूटेंगे तब, बाबा कहता है बच्चे, राम राज्य लगेगा, ये रावण राज्य जाएगा। ये देहभान की मटकियां तुमको फोड़नी है। कब तक तुम कहते रहोगे कि कृष्ण ने मटकियां फोड़ी? बाबा कहता है देखो तुम्हारा बाप बैठा है, ये देहभान की मटकियां फोड़ो। तो बाबा कहता है ये रावण राज्य को आग लगे।
नहीं तो दशहरे तो बाबा कहता है तू खूब मनाते, कौन सुखी हुआ यहाँ। ये तो बच्चे पेपरों की तैयारियां कर रहे हैं। इससे पहले कितने ऐसे हैं जो ये पेपर पास करके अपनी सीट को पा चुके होंगे, हो गए सुखी। इन्हीं के डिवोर्स हो जाते हैं, इन्हीं की लुगाइयां भाग जाती, यही सुसाइड कर रहे होते हैं, यही नशे में धुत मिल रहे होते हैं, इन्हीं के पारिवारिक कलेश सुनते हैं, इन्हीं का सुनते हैं कि इतनी घूस खा ली, इतना जमाखोरी का धन मिला। यही लोग जेल में दिखाई दे रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इन पेपरों को पास करने से राम राज्य नहीं आता। लेकिन क्या करें, बाबा कहता है रावण राज्य में भी तुम ये सोचते हो कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना सुखी है, तो वो बेचारे फिर पेपर लीक करा रहे हैं कि चलो भाई ये पेपर लीक हो जाए, इनको पास करा दें तो इनकी जेबें गर्म हो जाए ताकि इनका जीवन सुखी हो जाए। हुआ, बिना पढ़े लिखे भी बड़ा बड़ा कुछ जमाखोरी करके बैठे, हो गए सुखी, ले गए कुछ साथ में। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग को तो देखो कम से कम खोल कर, कैसी होड़ लगी है ये संसार। इसीलिए 5 पांडव हैं बस, बाकी सारी दुनिया व्यर्थ को छाने की। रेत को निचोड़ेंगे लोग जैसे, पता नहीं क्या मिलने वाला। बाबा बच्चों को यही समझा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो भूल ही जाओ कि दुनिया में कोई और आदमी भी है मेरे सिवा, एक बाप और एक मैं, बस। पेपर पास करना ना तुमको। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक पढ़ाई और एक मैं, और कुछ नहीं। कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई शादी वादी के प्रोग्राम नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ एक पढ़ाई और एक मैं, बस। बाबा कहता है बहुत तो बीत गई, अब तो थोड़ी ही रह गई। देखा ना दुनिया को, वो थोड़े दिन आते हैं बेचारे, वो फिर से फिर अश्रोही सेना का बल बुला लेता है कि आ भैया चक्की चला, तेरे बिना भी घर कैसे चलेगा। तो बाबा कहता है एक हद के पार्ट में, बाबा कहता है रहते हुए बेहद के बाप से वत्सा ही नहीं लेते। हद का पार्ट खेलते रहो, रोटी तो खानी ही है, पार्ट तो खेलना ही है। लेकिन बाबा कहता है क्या तुम्हारे पास अपने खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं होता? 1 घंटा भी? ये देखो वो बच्चे हैं, कई बेचारों ने सुसाइड किया, लोगों के पास पैसा नहीं है पढ़ने का, पढ़ाई का, कैसे कैसे वो तैयारी कर रहे हैं पढ़ने की। कितने बच्चों ने तो सुसाइड किया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमसे ढेला नहीं ले रहा यहाँ, दुनिया पढ़ नहीं पाती, किताबें खरीद नहीं पाती, फीस जमा नहीं करा पाती, या पेपर दे के फेल भी हो जाते। तो बाबा कहता देखो, यहाँ तो बाबा कहता थोड़ा भी सुन लिया स्वर्ग की गारंटी पक्की है। भोलानाथ है बाबा, कहते मैं तो सर्व आत्माओं का पिता हूँ, सबका हूँ बाबा, सब मनुष्य मात्र के लिए आकर बैठा हूँ कि आओ गति सदगति का वर्षा यहाँ से ले लो। देखो दुनिया में हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को संसार से जाते देखा, इंदिरा गांधी चली गई, नेहरू चला गया, है ना, और भी ऐसे। जब स्कूल जाते थे तो इनके ऊपर निबंध पढ़ते सुनते थे, लिखते थे, है ना, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे कि कैसे कैसे देश चलाए, है ना,
कितने प्यारे प्यारे लोग संसार के जो फेमस थे, कोई बड़ा सिंगर चला गया, कहीं मोहम्मद रफी चला गया, कहीं लता मंगेशकर चली गई, गया ना हर कोई संसार से, अपना अपना पार्ट जो भी था वो खेलकर। लेकिन अंत में उस दिवंगत आत्मा के प्रति एक शांति की जो प्रार्थना है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सिद्ध करती है कि इस विनाशी तन के द्वारा, इस विनाशी मन के द्वारा, इस विनाशी धन के द्वारा, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अविनाशी सत्ता, अविनाशी पावर, अविनाशी खुशी, अविनाशी शांति, बाबा कहता है ये नहीं मिलती। जब तक अविनाशी ना आए। कौन है बीच में हमारे बैठा हुआ? अविनाशी है, अमरनाथ है। बाबा कहता है यहाँ तो देखो दुनिया नरक की मालिक बनने को लड़ाइयां चल रही, नरक के मालिक बनने के लिए। बाबा कहता है ये विषय वितरणी नदी देखो, कोई कहता है मकान मेरे नाम, वो कहता है मकान मेरे नाम, है ना? इसने भी जाना है, उसने भी जाना। बाबा कहता है यहाँ तो नरक के मालिक बनने के लिए लड़ रहे। और बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना। बिना, बाबा कहता है किसी लड़ाई के, बिना कोई शस्त्र हथियार हाथ में, ज्ञान, योग, धारणा, 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। बाप बैठा है पढ़ाने वाला, अमर पद देने वाला। तो बाबा यहाँ समझा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बस एक बाप की सुनो। माया कान में आकर बहुत कुछ सुनाएगी, बहुत बड़ी ताकत है इसके पास। हम खुद ही अपने मन की कहानी में उलझेंगे कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मन उदास है, आज बीमार हूँ, आज परेशान हूँ, आज दिल नहीं कर रहा। व्यर्थ सुनने का मन करता है। आदत है ना, कई जन्मों से हमने सड़क की ये गंदगी खाई है। किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में लड़ाई क्यों हो रही है, वहाँ बेटे बेटे क्यों झगड़ रहे हैं, माँ को पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की अति है, अति। यहाँ तो वो सब होगा, बाबा कहता है जो तुमने सोचा भी नहीं, वो सब होने वाला है ना। नहीं तो यही हिंदुस्तान होता था। पुराने लोगों से पूछो, वो कहते थे तलाक क्या होता है, इसका तलाक का क्या मतलब है, हो गई शादी हो गई, अब जो है जैसा है अपना उसको लोग निभाते भी थे। ना पैसा हाथ में होता था, इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, शादियां निभ जाती थी। कोई माँ बाप ये नहीं सोचता था कि बुढ़ापे में बेटे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। उनके पास सरकारी नौकरियां नहीं थी, कोई पेंशनें नहीं आती थी उनके पास, छोटे छोटे खेत होते थे, बस काम चल जाता था। किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है, बस वही उनका पशुधन होता था। कभी नहीं ये विचार आता था मन में कि कौन सा बेटा पूछने वाला। आज तो देखो, एक बेटा आंख दिखाता है तो फिर कहता है एक ही है, अब जाऊं कहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे की दुनिया घूर गई। सब कुछ होते सोते भी तुम जैसे भिखारी हो। मकान होते, पैसा होते, बच्चे होते, आदमी फिर भी कंगाल है। क्यों? क्योंकि कोई कुर्सी पे ही नहीं बैठा हुआ।
ये कुर्सी पे बैठने के लिए बादाम गिरियां खानी पड़ती है। ताकत होनी चाहिए कुर्सी पे बैठे रहने की। बाबा कहते हैं हाँ ये मुरली बादाम गिरियां खिला रहा हूँ तो। बिना बाबा कहता इस पर बैठे ना तो तुम सुखी हो सकते हो ना किसी को सुख दे सकते, है ना। आदमी रोल को खेलते खेलते सोचता है कि मैंने पूरा जीवन दूसरों को दिया, प्यार दिया, पैसा दिया, शरीर से करके दिया, लेकिन इस देने में बेचारा वो थका है, तो उसकी शक्ति कम पड़ी है। तो बाबा कहता है तुम तो कह रहे थे देने से धन और बढ़े। ये कौन सा दान है जो कहते हो देने से बढ़ रहा होता है? तुम तो दे दे के खाली होते जाते हो। मिलते हैं ना बहुत से लोग, कहते हैं हमने तो सबके साथ किया, लेकिन दे दे के वो बेचारा अभी खाली हो चुका। मेरे जब मेरा टाइम आया तो ये पूछने वाला, ये भी दुख है उसको। बाबा कहता है बच्चे इन दुखों के बादलों को, बाबा कहता है इस ग्रहण को कैसे, बाबा कहता है इनसे तुम छूटोगे। कौन सा दान करोगे, किसको करोगे? हम्म? ग्रहण लगता है आदमी मांगने वालों को दान करे। बाबा कहता है यहाँ सारे ही मांगने वाले, ये तुमसे मांग रहा है, तुम मंदिर में आके मांग रहा है, सब मांगते हो बाबा कहता है। और देने वाला जो दाता है उसको तो कोई जानता है। तुम्हारे मंदिरों में आने से थोड़ी तुमको मिल रहा होता है, नहीं तो दुनिया मंदिर जाती। एक बेचारा पूरी जिंदगी दीवार की चौखट पे सर मारता रहता कि कब सुनेगा, कभी तो सुनेगा। एक जाता ही नहीं मंदिर, कहता है सब राम जी की कृपा है, बस मन साफ होना चाहिए। भगवान तो भीतर ही बैठा हुआ, साफ मन। तो सोचता है मेरे पास पैसा है, अच्छी सेहत है, अच्छे रिश्ते हैं, तो भगवान तो मेरे अंदर ही बैठा है, क्योंकि मैं तो सुखी हूँ, तो भगवान की कृपा तो मुझ पे बरस ही नहीं। बाबा कहता है तुम सब धृतराष्ट्र, सब गांधारियां, ये कैसी कृपा है तुम्हारे राम की, जो बाबा कहता है सेकंड में भंग हो जाती है। अभी अभी ठीक हो, ये बाबा कहता है अभी अभी। सोचो अटैक आया, किसी ने शरीर छोटा छोड़ दिया, किसी के पैसे का नुकसान हो गया, किसी की बेटी घर वापस आ गई, कहाँ गए तुम्हारे स्वर्ग? बड़ी जल्दी आग लग गई स्वर्ग की सेज को। इसलिए बाबा यहाँ समझा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं मौत लेकर आया। किसकी मौत, किसकी है? जो बाबा कह रहा है नींद में सोया है ना, इसको मरना है, इसको जाना है। बाबा कहता है इसका ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम रोल है, इसको बाबा कहता है जाना है। जैसे ही तुम जागते हो आत्म अभिमानी स्थिति में, तो बाबा कहता है ये ममता, ये जो ममता का पाठ चल रहा है, तो बाबा कहता है देखो साक्षी होके देखो इसको, मरा ही पड़ा है। कृष्ण कहता है ना अर्जुन को, सब मरे पड़े। अब दिखने को तो उसको दिख रहा है कि भाई सामने सब रिश्तेदार खड़े हैं बोलते हुए, देखते हुए, लेकिन ये क्यों कह रहा है कि मरे पड़े? बाबा ने आज कहा ना बच्चे सारथी और साक्षी। जब तू आत्मा सारथी बनकर, साक्षी बनकर इस ममता के रोल को देखती है, प्ले करती है, तेरे द्वारा ये रोल प्ले किया जाता है, तेरी प्रेजेंस के द्वारा ये रोल प्ले किया जाता है, तो बाबा कहता है बच्चे
ये सारा खेल बना बनाया। ये ममता सत्य नहीं है। देखो तो सही, हम कह रहे हैं भगवान पतित तन में आकर के हमको पावन ज्ञान दे रहा है, पावन बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह ये सत्य नहीं है, ये पतित है। लेकिन इस पतित देह के द्वारा, इस झूठी काया के द्वारा बाबा कहता है अमरनाथ बैठकर, बाबा कहता है मैं तुमको सत्य दे रहा हूँ। झूठ का सहारा लेकर तुमको सत्य देने आ रहा हूं। बिना बाबा कहता है तन का आधार लिए, बाबा कहता है बच्चे मैं भी तुमको दे नहीं सकता। तो कोई वैर है उसका? है? वो भी जो खड़ा हुआ है ना, हम कह रहे हैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, वो भी आकार, विकार और अहंकार, ये जैसे एक ब्लैक बोर्ड है। विकार, अहंकार और ये जो हमारा आकार है, देह समझ बैठे हैं खुद को। बाबा कहते हैं इस काले ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखता हूँ सत्य ज्ञान, बच्चे घर जाना। इन दोनों का, काले ब्लैक बोर्ड का और सफेद रंग के चौक का आपस में, बाबा कहते हैं बच्चे चोली दामन का साथ है। ये विरोधी नहीं है एक दूसरे। हमें लगता है अच्छा मैं निराकार आत्मा आत्मा हूं तो मुझको फिर ये देह ये दुश्मन बन गई हमारी। मैं निर्विकारी हूं तो विकार दुश्मन बन गए मेरे। मैं निरअहंकारी हूं तो अहंकार दुश्मन बन गया। बाबा कहते हैं इनमें कोई जान पड़ी हुई है? आत्मा इस शरीर से निकल जाए, शरीर में कोई जान पड़ी हुई है? आपको मैं बोलूं इसको थप्पड़ मार, 100 रुपए दूंगी आपको, कि नहीं है इंटेंशन मारने की, आप कहोगे नहीं 100 रुपए अपने पास रखा हमें नीचे। इन विकारों की ताकत है कोई? ये अहंकार की ताकत है कोई? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपका जागना, ये बाप समान बनना, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है बस। और क्या करना है तुमको? अरे अमावस की रात में एक दिया जलाकर कहते हो हैप्पी दिवाली। ये तो नहीं कह रहे होते कि अमावस की रात है इसको तो पहले भगाओ। नहीं, उस अमावस की काली रात में दिया जला लेते हो, कह देते हो हैप्पी दिवाली। अंधकार का और रोशनी का आपस में चोली दामन का साथ है, अंधेरा ही नहीं होगा। हाँ, भरी दोपहरी में कैंडल जलाओ, दिखेगी किसी को? कोई कहेगा पागल है क्या, सूरज की इतनी तेज धूप है, ये कैंडल जला के क्या करना। तो कलयुग की अमावस में ही आकर वो हमको ये ज्ञान की रोशनी देता है और कहता है ज्योत से ज्योत जगाते चलो, अब प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुम्हारा किसी से कोई वैर नहीं। 4 युगों में हर एक आत्मा ड्रामा नून अनुसार अपना अपना पार्ट खेल रही है। एक सेकंड बाबा कहता है जो जो आत्मा करती है, बोलती है, सोचती है, बाबा ने कहा वो उसका बना बनाया खेल चल रहा है, तुमको पता है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी देख कर भी नहीं थे कि फलाने ने ऐसा क्यों कहा, ऐसे नहीं करना चाहिए था, सरकार को ऐसे करना चाहिए था। साक्षी, सारथी, ये है मेरी दुआएं सबके प्रति। अगर शिकायत का भाव है तो दुआ दूंगी किसी को कि सरकार ऐसी होनी चाहिए थी, लीडर ऐसा होना चाहिए था, देश का यूथ ऐसा होना चाहिए था। दुआएं हैं किसी के प्रति? क्योंकि मैं तो उनके पार्ट को देख के अभी दुखी ही हो रही हूँ।
बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा संतुष्ट होना, ये बाबा कहता है सर्व के प्रति दुआएं कि आप जो हो जैसे हो, ये ड्रामा प्रभु पसंद, है ही नहीं कोई शिकायत, मुर्दे को क्या शिकायत। बाबा कहते जब तक मरो नहीं तब तक बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग कैसे ले जाऊं। तो विधि क्या है, जीते जी बाबा कहता है बच्चे हर बात में कल्याण से। ओम शांति।